देखिए डायनेमिक की नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, किस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर, ए पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि एक पार्टिकल है वो किससे मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, ऑफ पीरियड 12 सेकेंड्स। पीरियड कितना गिवन है हमें, 12 सेकेंड्स। ठीक है, हमारे पास जो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपको सारे लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए, इसने टाइम पीरियड कितना दे दिया, 12 सेकेंड्स। हमारे पास टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई/√μ। ठीक है, तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई/√μ, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 12 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमारे पास √μ की वैल्यू आ जाएगी। √μ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई/12, मतलब कि पाई/6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। लिख लेते हैं इसको, पाई/6, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या था उसने, ट्रेवल्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द रेस्ट। ये ध्यान देने की बात है, पोजीशन ऑफ द रेस्ट इन 2 सेकेंड्स। इसने क्या कहा, 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 सेंटीमीटर। कहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द रेस्ट। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में वो थ्योरम कराई थी जिससे हमारे सारे फॉर्मूले निकल के आए थे, वहां पर ध्यान देने की बात थी एक, ये हमारा फिक्स पॉइंट था। ठीक है, और ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स थे। ये मैंने बताया था आपको कि इस पॉइंट पर हमेशा कैसी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे इन पर हमेशा कैसी होगी, मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम का मतलब 0 वेलोसिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पार्टिकल आते ही एक बार स्टॉप जरूर होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमारे हमेशा वेलोसिटी कैसी होगी, 0, v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसने देखिए क्या कहा है, पार्टिकल ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द रेस्ट। रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, मतलब कि उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब उस पार्टिकल ने एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट किया है। ये क्लू दिया है उसने कि उसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, रेस्ट से, मतलब कि पहले वो रेस्ट में था। इसका मतलब उसने या तो ए से चलना स्टार्ट किया है या फिर ए डैश से। मेन बात क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है, और किसकी साइड आएगा वो, ओ की साइड आएगा। ठीक है, तो उसने ये दिया है। और उसके बाद देखिए इसने टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड्स, और चला कितना, 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखिए, जब वो 2 सेकेंड हुए उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 2 सेकेंड के बाद वो यहाँ पर आ गया। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए वो पी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, अब उसकी पोजीशन ये है एट 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद यहाँ पर कितनी आ जाएगा, वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने। अब ध्यान देने की बात यह है कि इनमें से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। यहाँ पर हमने बताया था कि अगर पार्टिकल ओ से चलना स्टार्ट करेगा तो ये फॉर्मूला है, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट हमारा। ठीक है, जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है, फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब फ्रॉम रेस्ट। जब वो एक्सट्रीम पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वो रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब हमें कोस वाला फॉर्मूला लगाना है, ना कि साइन वाला। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू ए कोस √μt। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब देखिए हमारे पास x होना चाहिए, x की वैल्यू नहीं है ये। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा o से डिस्टेंस कितना है पार्टिकल का। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, एक्सट्रीम पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, ना कि o से। ये देखना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि o से लेकर a तक का टोटल डिस्टेंस कितना होता है, एम्पलीट्यूड। उसको हम किससे लिखते हैं, a से। ठीक है, देखिए अब अगर ये पूरा डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस 10 है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, दिस इज a माइनस 10। a में से इस 10 को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकाल ली, x इज इक्वल टू a माइनस 10, मतलब कि एम्पलीट्यूड में से 10 को माइनस कर दिया। क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू होती है वो हमेशा o से मेजर करते हैं, ना कि किसी और पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पर इससे डिस्टेंस गिवन था 10 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, o से निकाल दिया उसका डिस्टेंस। ठीक है,
अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, हमारे पास रूट म्यू की वैल्यू भी है और t की वैल्यू भी है। t की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 2 सेकेंड्स। तो हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन होगी, सारा क्वेश्चन सिर्फ a में रह जाएगा और a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो देखिए हम पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x की जगह हमें क्या रखना है, a माइनस 10, ठीक है। तो रख देते हैं x इज इक्वल टू a माइनस 10, दिस इज इक्वल टू a कोस रूट म्यू की वैल्यू π/6 है और t की वैल्यू है 2, ये रही 2, ठीक है। इससे कैंसिल कर देंगे, π/3 कोस π/3 1/2, ठीक है। तो a/2 हो गया और यहाँ पर a माइनस 10 है, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a माइनस a/2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको हम इस साइड ले आएंगे, 10 को इस साइड ले लेंगे, तो a/2 इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू कितनी आ गई 20। यूनिट्स क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड निकल गया, इसने एक चीज़ का क्या कही थी, एम्पलीट्यूड निकालो, a की वैल्यू आ गई, a इज द एम्पलीट्यूड, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा, और a की वैल्यू लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने क्या कहा, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट म्यू ए होता है, रूट म्यू भी है हमारे पास और ए और निकाल लिया हमने। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट म्यू ए। रूट म्यू की वैल्यू है हमारे पास π/6 और ए की वैल्यू है 20, ठीक है। तो कैंसिल कर देंगे हम, 10π/3 ये हो जाएगा। और वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट से होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। उसके बाद क्या कहा इसमें, द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड्स, मतलब इसने ये कहा कि 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी निकालो, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखना है यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास, x कैसे आएगा, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x इज इक्वल टू a माइनस 10 और a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखिए हमें क्या क्या चाहिए, रूट म्यू चाहिए, रूट म्यू है हमारे पास, a चाहिए, a भी आ गया, x और x भी आ गया, ठीक है। तो हम सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखिए v इज इक्वल टू रूट म्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट म्यू की वैल्यू है π/6 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसको बस सॉल्व करना है हमने, कैलकुलेशन रेडी है, तो -100, तो कितना हो जाएगा π/6 अंडर रूट ऑफ 300 और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी आई थी 10π/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, π/6 इसको हम 10√3 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 100 में से 10 बाहर आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5π/3√3 और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 5π/√3, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू थी, वेलोसिटी की, वेलोसिटी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि इतनी वेलोसिटी कब होगी, जब वो इस पॉइंट पर होगा, पी पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स पे था। उसने यही कहा कि 2 सेकेंड के बाद निकालो उसकी वेलोसिटी, तो 2 सेकेंड के बाद वो यहीं पर था, इसका मतलब इस पॉइंट पर हमने क्या निकालनी थी वेलोसिटी, वो हमारी इतनी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि उसने देखिए यहाँ पर रेस्ट से कितना क्लू मिल गया। उसने क्या कहा था, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, तो हमारा एम्पलीट्यूड भी निकल गया, मैक्सिमम वेलोसिटी, और यहाँ पर हमने क्या निकाल दी, वेलोसिटी एट कितने पर, 2 सेकेंड के बाद वो जिस पोजीशन पे आया उस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, ए पार्टिकल मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। पार्टिकल दे रखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है। उसके बाद इसने क्या कहा है, इन द फर्स्ट सेकेंड, जो हमारे पास पहला सेकेंड होगा आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया था उसी जैसा ही है।
इसमें भी यहाँ पर क्या कहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है हमारा पार्टिकल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऐसे ही था, ये हमारी ओ पोजिशन है, ये ए है और ये ए डैश है, ठीक है। उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो इसका मतलब वो ए से चलना स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए इसमें क्या गया है, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए पी पोजिशन पे आ गया। इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ए, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए, ठीक है। तो यहाँ पर उसने गिवन कर दिया है पी ए इज इक्वल टू ए है। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा है, इन द नेक्स्ट सेकेंड, उसके बाद जब 1 सेकेंड और होगा उसने फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी। मान लीजिए 1 सेकेंड के बाद वो यहाँ पर आ गया पी डैश पोजीशन पर, उसने अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बी, ठीक है। मतलब कि P से P डैश तक का डिस्टेंस कितना है, B। अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें P डैश का A से तो कितना हो जाएगा, A प्लस B, ये गिवन है। उसके बाद देखिए इसने क्या कहा, प्रूफ दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, हमें एम्पलीट्यूड निकालना है अपने मोशन का। अब देखिए मेन बात का क्या है यहाँ पर कि हमारा जो पार्टिकल है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब A से। फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा जो हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था, x इज इक्वल टू ए कोस रूट म्यू टी। यहाँ पर ए ये वाला नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में स्मॉल ए गिवन है, नोटेशन चेंज करनी पड़ेगी, तो आप कैपिटल ए लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल ए है यहाँ पर इसका मतलब एम्पलीट्यूड है, क्योंकि स्मॉल है उसने क्वेश्चन में गिवन कर दिया है। उसके बाद देखिए अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। उसने क्या कहा, 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, ए हो गया। लेकिन ये एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्टेंस है, ना कि ओ से। हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, o से डिस्टेंस देखना पड़ता है कितना है। अगर ये टोटल हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमने a माना है, तो एम्पलीट्यूड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है वो o से a तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल A, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर कैपिटल A है और ये वैल्यू हमारी स्मॉल a है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, O से P तक का हमारा आ जाएगा A माइनस स्मॉल a, क्योंकि हमें O से डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कैपिटल A में से इसको माइनस कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, A माइनस a, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड, इसने दे रखा है कि 1 सेकेंड के बाद, तो t की वैल्यू हो गई 1 सेकेंड। तो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम, हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, a माइनस a इज इक्वल टू कैपिटल A कोस रूट म्यू, टी की वैल्यू 1 है क्योंकि 1 सेकेंड है, ठीक है। तो 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ही आ गई। अब देखिए उसमें क्या कहा है, आफ्टर 1 सेकेंड मोर, मतलब कि 2 सेकेंड हो गई अब, ठीक है। 1 सेकेंड तो पहले ही था, एक नेक्स्ट सेकेंड और आ गया, तो 2 सेकेंड हो गई। 2 सेकेंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल a प्लस बी, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ तक उसने। अब वापस से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल A में से माइनस कर देंगे, तो अब हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस a प्लस बी, ठीक है, ये वैल्यू। तो वापस से इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, t की वैल्यू 2 सेकेंड हो गई है, ठीक है, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद हुआ ये। तो a माइनस a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू a और कोस रूट म्यू, टी की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड के बाद की बात है ये, ठीक है। तो क्या आ गया, a कोस 2 रूट म्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इन दोनों को सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एम्पलीट्यूड की, मतलब कि कैपिटल A निकालना है हमें। अब ध्यान से देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें कोस नहीं चाहिए, क्योंकि कोस का कोई यूज़ नहीं है, ना इसके अंदर रूट म्यू है, तो हमें ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कोस 2 है और यहाँ पर कोस थीटा है, यहाँ पर इसका एंगल कितना है, डबल, तो इनके बीच में हमें रिलेशन पता है, कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर हम उसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोस 2 रूट म्यू है और यहाँ पर सिंपल कोस रूट म्यू है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे लिख दूँ कोस 2 रूट म्यू, दिस इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर रूट म्यू माइनस 1, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो हम यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देखिए
माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देते हैं 2 cos स्क्वेयर रूट म्यू माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू रख दी। अब ऊपर से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, cos रूट म्यू की। cos रूट म्यू की वैल्यू कितनी है, a माइनस ए बाई ए, ठीक है, ये वैल्यू रख देते हैं हम a माइनस ए प्लस बी ए 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, a माइनस ए बाई ए होल का स्क्वायर, क्योंकि cos का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 1, ये हो गया। अब देखेंगे एलसीएम ले लेते हैं, अंदर a है 2 a माइनस ए का स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम लेने को। सॉल्व कर देते हैं, बस कैलकुलेशन बच गई। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा, इस साइड हमारे पास ये चल रहा है a माइनस ए प्लस बी और इज इक्वल टू में क्या आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 4a स्मॉल ए और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बाई ए है। जो ये बाई का ए है इसको हम इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर और ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 2a स्क्वायर है और माइनस का ए स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर बच गया, ये हो गया, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए प्लस बी ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 4a, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 4a माइनस ए प्लस बी ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इन दोनों में कैपिटल ए दिख रहा है, इसमें भी कैपिटल ए है और इसमें भी कैपिटल ए है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 4 और a माइनस ए प्लस बी, ठीक है, कैपिटल ए बाहर आ गया, दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्योंकि ना हमें देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है तो हमें कैपिटल ए निकालना है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखिए क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा 3a और माइनस b, साथ में a है इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है, 4a में से एक गया 3a हो गया और ये माइनस का b हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बाई 3a माइनस b। और ध्यान से देखिए क्या प्रूव करना था, 2a स्क्वायर बाई 3a माइनस b, तो हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेन क्लू इसमें यही दिया गया था कि फ्रॉम द रेस्ट है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 2 सक्सेसिव हमें सेकंड्स दिए गए थे, एक बार 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस दिया, दूसरा 2 सेकंड के बाद। यहाँ पर उसने जनरल वैल्यू कही है, बल्कि a की और b की वैल्यू कुछ नहीं की वन। अगर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि 1 सेकंड के बाद उसने 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किया और दूसरे सेकंड के बाद उसने 5 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, तो हम a की जगह तो 10 रख देंगे और b की जगह 5 रख देंगे। ये हमने बिल्कुल जनरल क्वेश्चन किया है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे भी दे सकता है वो कि 1 सेकंड के बाद इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और दूसरे सेकंड के बाद इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।